हाँ यार, आज रात को 8 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ चैनल पे, जिसमें कि हम सारी बात करेंगे रॉयल रंबल के बारे में। क्योंकि रॉयल रंबल को होने में अब एक दिन भी नहीं रहा है। आज ही रात को 12:30 बजे से देखने को मिलेगी हमें, हमारे इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही कम टाइम रह गया और इस वीडियो में आपको शॉक, सरप्राइजेस, रिटर्न्स, जो कुछ रूमर सामने आ रहे हैं सब के सब बता देने वाला हूँ। और ध्यान से सुनो, ध्यान से बिल्कुल। पहले जो रिटर्न्स के रूमर सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन रॉयल रंबल रिटर्न्स पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो लेके आया था कुछ दिनों पहले, जिसमें कि मैंने टोटल 13 सुपरस्टार्स बताए थे। तो उस वीडियो का लिंक अभी ऊपर फ्लैश कर रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, इवन वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा। क्योंकि उस वीडियो में जो 13 सुपरस्टार्स मैंने आपको बताए हैं वो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। अभी मैं आपको उन 13 के अलावा जिन सुपरस्टार्स के रिटर्न के रूमर सामने आ रहे हैं रॉयल रंबल के लिए, वो बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नेम। एक्चुअली दो नाम रख दिए मैंने एक पे, क्योंकि ये है हार्डी बॉयज का जेफ हार्डी एंड मैट हार्डी। इवन मैंने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया था कि यार उनको मैं डालना चाहता था लिस्ट में, लेकिन नहीं डाला फाइनल। लेकिन अभी उनके रिटर्न के रूमर सामने आ रहे हैं रॉयल रंबल के लिए। इवन मैट हार्डी ने खुद भी बोला था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पे कभी भी अब अपीयर हो सकते हैं, और कभी मतलब कब ही होंगे। ऑब्वियसली रॉयल रंबल आ रही है, बेस्ट मोमेंट बन सकता है रिटर्न करने का, तो अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे। और वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई एक मैच टीज कर रही है, इवन मैट हार्डी एक मैच टीज कर रहे हैं, जो कि हमें ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है। ऊसोस वर्सेस न्यू डे वर्सेस हार्डी बॉयज का एक ड्रीम मैच। तो परफेक्ट प्लेस हो सकता है जेफ एंड मैट के रिटर्न के लिए। देन इनसे नेक्स्ट नाम है मिस्टर इग्वाना का। आप जानते ही होंगे इन्हें, ट्रिपल ए में काम करते हैं, काफी पॉपुलर सुपरस्टार है। मतलब अगर आप प्रोफेशनल रेसलिंग को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपने डेफिनेटली इनका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। इवन काफी बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स भी दिए थे इन्होंने जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी खरीदा था ट्रिपल ए को। वैसे भी आलतू फालतू जगह से रिपोर्ट सामने नहीं आई इनके वापस आने की। मिस्टर इग्वाना की रिपोर्ट आई है रेसल वॉर्स की तरफ से, जो कि काफी रिलायबल सोर्स है। तो आप मान सकते हो कि ये अपीयर हो सकते हैं रॉयल रंबल मैच में। नाउ इनसे नेक्स्ट नाम है लोला वाइस का, जो कि एनएक्सटी टैलेंट है। ये हमें 30 वुमेन रॉयल रंबल मैच में देखने को मिल सकती है। अगेन ये रिपोर्ट रेसल वॉर्स की तरफ से ही है। देन इनसे जो नेक्स्ट नाम है वो है पैट मैकेफी का। ये भी रेसल वॉर्स नहीं बताया रिसेंटली कि वो बहुत ही जल्दी रिटर्न कर सकते हैं अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई में। कोई इवेंट तो नहीं बताया, लेकिन रॉयल रंबल से बड़ा इवेंट और क्या हो सकता है रिटर्न करने के लिए, है ना। अब देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रॉयल रंबल मैच में आ जाएंगे, लेकिन ये डेफिनेटली हो सकता है कि वो कमेंट्री टेबल का ही पार्ट बन सकते हैं। नाउ इनसे नेक्स्ट नाम है सोल रूका का, जो कि अगेन एनएक्सटी सुपरस्टार है। रेसल वॉर्स ने बताया कि हमें 30 वुमेन रॉयल रंबल मैच में देखने को मिल सकती है। इनके बारे में आपको फटाफट इसलिए बता गया क्योंकि मुझे पता है कि आप वीडियो यहां पे स्किप कर दोगे, तो मैंने सोचा फटाफट निपटा देते हैं भाई। देन इनसे जो नेक्स्ट रूमर नाम है वो है शेन मैकमैन का। देखो रिसेंटली इतना तो हमें पता है, पता नहीं आपको पता है नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि शेन मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट ईयर काफी सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स में प्रेजेंट थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया नहीं, लेकिन क्राउड अटेंडेंस में ये बैठे हुए थे, क्योंकि शेन मैकमैन ने खुद ही फोटोज डाली थी यार। इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करते तो आपको पता ही होगा। पता नहीं क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फीचर नहीं कर रही थी, क्योंकि जो भी अटेंडेंस में बैठा होता है पॉपुलर सुपरस्टार, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले दिखाते हैं उसे कि देखो भाई हमारा पुराना बंदा बैठा है। लेकिन शेन मैकमैन को नहीं किया फीचर। हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें तब ना करना चाहती हो, लेकिन क्योंकि सऊदी अरेबिया वाले पुराने बड़े नाम को पसंद करते हैं, और आपको पता ही शेन मैकमैन ने काफी सारे मोमेंट्स दिए हमें, बेकार ही सही लेकिन मोमेंट्स दिए सऊदी अरेबिया जाके, तो वो 30 मैन रॉयल रंबल मैच में एंटर कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी बनती है। हाँ मतलब बहुत रिलायबल सोर्स की तरफ से रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट मान सकते हो आप इस बात को। नाउ इससे जो नेक्स्ट नाम रूमर हो रहा है दैट इज ऑफ द ग्रेट खली। भाई आई नो ये रिटर्न क्यों रूमर हो रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया इंडिया से बहुत ज्यादा नजदीक है। दूसरी बात ये कि भाई अगेन जैसा कि मैंने बोला, पुराने सुपरस्टार्स सऊदी वालों को बहुत पसंद है, और वैसे भी ग्रेट खली ऑलरेडी एक बार सऊदी अरेबिया में जा चुकी है जब ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल हुई थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा भी जा सकते हैं। पर्सनली बोले तो मुझे लगता नहीं है, ठीक है। नाउ इससे जो नेक्स्ट नाम है वो है ब्री बेला का। देखो ये रिपोर्ट तो हमें पता लग गई थी, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल में हमें पता लग गया कि निकी बेला और ब्री बेला का मैच होने वाला था समर स्लैम में, लेकिन किसी वजह से तो ब्री बेला ने उस टाइम पे रिटर्न नहीं किया, डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं करवाया, जो भी हुआ, लेकिन स्टिल वो रिटर्न पेंडिंग है, और वो रिटर्न हमें यहाँ रॉयल रंबल में होता हुआ दिख सकता है, जब वो एंटर कर सकती है 30 वुमेन रॉयल रंबल मैच में। और निकी बेला तो ऑलरेडी होंगी उस मैच में, तो मजा आएगा दोनों सिस्टर्स को आपस में कंपीट करते हुए देख के। बाकी इससे जो नेक्स्ट रूमर हो रहा है नाम, दैट इज ऑफ केविन ओवंस। आई नो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा चाहता हूँ कि वापस आ जाए, और मुझे पता है क्यों रूमर्स आ रहे हैं इनके रिटर्न के, क्योंकि ऑब्वियसली यार एक हाइप बिल्ड हो जाती है जब बहुत टाइम से कोई बड़ा सुपरस्टार प्रेजेंट नहीं होता है कंपनी में। और हम सबको पता है कि उन्हें नेक इंजरी हुई है, शायद उनकी सर्जरी भी हो चुकी है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत लगाना अगर आप लगा के बैठे हो, क्योंकि यार नेक इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस होती है। मुझे नहीं लगता मेडिकली उन्हें क्लियर करने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोग। नेक को हील होने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इवन अगर सर्जरी हो भी गई हो तब भी। और जो लास्ट रिटर्निंग रूमर है दैट इज ऑफ नन अदर देन द ब्रावो ऑफ द पीपल्स चैप, द फाइनल बॉस द रॉक। क्यों नहीं होगा इनका रिटर्निंग रूमर? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि द रॉक भाई बिगेस्ट सेलिब्रिटी। दूसरी बात ये कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी टाइम से गायब है। तीसरी बात ये सऊदी अरेबिया इवेंट करवा रही है, जो कि भर भर के पैसा दे सकती है, और सिर्फ यही है जो इतना पैसा दे सकते हैं कि द रॉक वापस आ जाए। चौथी बात ये, रिसेंटली रिपोर्ट भी सामने आई थी कि द रॉक के लिए सऊदी वाले मतलब पूरी पकड़ लगा के बैठे कि ये बंदा तो हमें चाहिए चाहिए, लेकिन ये रूमर्स आ रहे हैं रेसलमेनिया 43 के लिए, ना कि रॉयल रंबल 2026 के लिए। मैं तो बोलूंगा वो वापस नहीं आने वाले। और वैसे भी एक और रिपोर्ट सामने आई
थी, जो कि काफी ज्यादा रिलायबल तो नहीं बोल सकते, डे मेल से चीजा की थी, वही अपना रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर कि रेसलमेनिया 42 में द रॉक कंपीट नहीं करने वाले, किसी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अगर वो इन्वॉल्व नहीं होने वाले तो रॉयल रंबल में आके क्या करेंगे? इससे अच्छा अगले साल की रॉयल रंबल में आए, क्योंकि रेसलमेनिया 43 में कंपीट करने के चांसेस भी बनते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला, ये वो नाम थे जो कि रिसेंटली रूमर होना शुरू हुए, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बाकी रिटर्निंग नाम जानने तो दूसरी वीडियो देख लेना, लिंक अगेन ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, वीडियो के एंड में भी वो वाली वीडियो लगा दूंगा, ठीक है। बाकी अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, रुक जाओ, कुछ और चीजें आपको बताने के लिए। पहली चीज ये कि एलए नाइट पहले ऑड्स में काफी ज्यादा नीचे थे, अब वो नंबर 3 फेवरेट बन चुके हैं 30 मैन रॉयल रंबल मैच जीतने के लिए। दूसरी चीज ये जो कि एक रूमर है कि कोडी रोड्स रॉयल रंबल मैच को तीसरी बार जीत के स्टोन कोल्ड का रिकॉर्ड मैच कर सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं ड्रू मैकिंटायर को नहीं बल्कि सीएम पंक को फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। अब ये तो हम सबको पता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी लंबे टाइम से पंक और कोडी का मैच टीज कर रही है फॉर रेसलमेनिया, लेकिन ये मैच हुआ नहीं आज तक। तो रूमर के अकॉर्डिंग हो सकता है ये मैच पॉसिबल हो जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है, देखते हैं वैसे। नाउ थर्ड चीज, अगेन रूमर है कि शायद एजे स्टाइल्स रिटायर ना हो रॉयल रंबल में, और ये होने का एक ही तरीका है कि मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाए। आई नो ये रूमर क्यों सामने आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर अब ऑलमोस्ट सबको पक्का हो चुका है कि एजे स्टाइल्स रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रीट ही ऐसा कर रही थी। पहले शिंसुके के अगेंस्ट मैच करवाया, देन सीएम पंक के अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में कंपीट करवा लिया। तो ये सारी चीजें यही दिखाती कि एजे स्टाइल्स बस जाने वाले हैं अब, इसलिए ही रूमर आ रहा है कि भाई शायद एजे रिटायर ना हो, बट मेरे हिसाब से वो रिटायर हो जाने वाले। बाकी लेट्स सी व्हाट वी गेट। बाकी इससे नेक्स्ट चीज, आपने देखा होगा रॉ वगैरह के एपिसोड्स पे कि एडम पियर्स किसी से तो ऑर्डर्स ले रहे थे, जिसके चलते वो ब्रॉन ब्रेकर को वापस लेके आए, प्लस उन्हें रॉयल रंबल मैच में भी डाल दिया। अब वो बंदा कौन है, किससे वो ऑर्डर्स ले रहे हैं, वो हमें पता लगता हो दिख सकता है रॉयल रंबल में। वैसे विजन की स्टोरी आप देख ही रहे हो, सब बोल रहे हैं, जितने भी विजन के मेंबर्स हैं वो ब्रॉन ब्रेकर की हेल्प करेंगे उन्हें जितवाने के लिए। और पॉल हेमन ने बोला कि हमारे पास एक सरप्राइज भी है, जिससे कि हम श्योर करेंगे कि भाई ब्रॉन ब्रेकर ही जीते। अब वो सरप्राइज हमें रॉयल रंबल में पता लग सकता है, लेट्स सी व्हाट वी गेट। इससे नेक्स्ट एक रूमर है कि कायरी सेन बिट्रे कर सकती है आस्का को रॉयल रंबल मैच में। मतलब काफी लंबे टाइम से हम पीछे देख रहे हैं कि भाई इनके बीच थोड़ी तो टेंशन बिल्ड हो रही है, कायरी सेन काफी बातों से अग्री नहीं करती है आस्का की, तो हो सकता है वो एलिमिनेट ही कर दें आस्का को रॉयल रंबल मैच में। बाकी इससे नेक्स्ट रूमर ड्रू वर्सेस सैमी के मैच से सामने आ रहा है कि इस मैच में हमें कोडी रोड्स इंटरफेयर करते हुए देख सकते हैं, इवन जेकब फार्टू भी इंटरफेयर करते हुए देख सकते हैं, जिससे कि कियोटिक मैच की एंडिंग हो जाएगी और ड्रू मैकिंटायर इसी के चलते अपनी टाइटल रिटेन कर लेंगे जैसे तैसे। एंड फाइनल चीज जो रहेगी बताने के लिए वो है रॉयल रंबल के विनर्स। तो 30 वुमेन रॉयल रंबल मैच से लिव मॉर्गन और बियांका ब्लेयर टॉप फेवरेट्स है इस मैच को जीतने के लिए, और 30 मैन रॉयल रंबल मैच से रोमन रेंज और ब्रॉन ब्रेकर टॉप फेवरेट्स है। बाकी तो देख के पता लगेगा कौन जीतता है कौन नहीं। सो दिस इज इट, यही थे वो सारे रूमर्स, लास्ट मिनट चीजें जो कि मुझे आपको बतानी थी। अगर वीडियो अपलोड होने के बाद भी कुछ चीजें सामने आती हैं तो उस सब की बात हम आज रात को लाइव पे कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया आज रात को लाइव आने वाला हूं मैं पूरे 8 बजे, तो आ जाना आप भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अभी नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो उसकी। बाकी यार हैप्पी रंबल टू ऑल ऑफ यू। मिलता हूं अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।